तो भाई लोग कैसे हैं आप लोग? बढ़िया गणित, कोई बात नहीं। आज की इस वीडियो को देखिए हो जाए, क्योंकि आज हम लोग बात करने वाले हैं भारत के सबसे बड़े मुद्दे के बारे में। जी हाँ गाइस, इंडिया गॉट लेटेंट। क्या नाम है? सेंसेशन खत्म। कभी चाइना देखी है वहाँ से निकलने के बाद? अब देखिए गाइस, मैंने इसे भारत का सबसे बड़ा मुद्दा ऐसे ही नहीं कह दिया। सोचिए, भारत देश के 2 स्टेट के सीएम को इसके ऊपर ओपिनियन देना पड़ रहा है। देखिए, मुझे भी इसकी जानकारी मिली है, मैंने अभी तक उसको फर्स्ट हैंड देखा नहीं है, लेकिन बहुत भद्दे तरीके से कुछ चीज़ों को कहा गया है, प्रेजेंट किया गया है, ऐसा मुझे भी पता चला है, जो बिल्कुल गलत है। प्रियंका चतुर्वेदी जैसी एमपीस बोल रही है कि इस मुद्दे को पार्लियामेंट में उठाया जाएगा। At bare biceps, Priyanka Chaturvedi, member of parliament, says, "I will be raising the issue regarding the show called India's Got Latent." और सोचिए इस मुद्दे की गंभीरता कितनी है कि वारिस पठान जैसे निर्दलीय नेता भी इसके ऊपर ओपिनियन दे रहे हैं। ऐसे लोगों को सड़क पे नंगा करके चप्पलों से मारना चाहिए, जिनको नंगे पने का बहुत ज्यादा शौक है। तब इनकी अक्कड़ ठिकाने रहेगी और उनके फोटो वायरल करने चाहिए। ले अब तो हो जा बड़ा। देखिएगा, इसमें आपको जनरली बताना चाहूंगा, 7-8 साल से इंटरनेट पे काम कर रहा हूँ और इंटरनेट के कल्चर को बहुत अच्छे से समझ चुका हूँ। जब भी कुछ इस तरीके की कंट्रोवर्सीज होती है ना, इसमें अलग अलग तरीके के ओपिनियंस होते हैं और जितनी भी वीडियोस आप यूट्यूब पे देखते होंगे वो एक तरीके की विचारधारा के अकॉर्डिंग ही होती है, ठीक है। लेकिन आज के इस वीडियो में हम कुछ फैक्ट्स के बारे में बात करने वाला हूँ। जिन भी बच्चों ने अभी तक फोन खोल लिया, कमेंट सेक्शन खोल के मुझे गाली देने वाले हैं, रुक जाओ, वीडियो को एंड तक देखो, तुम्हें भी समझ में आएगा कि सम्राट भाई सही बोल रहे हैं। साथ ही साथ मेरे जितने लॉयल सब्सक्राइबर है, जो मेरे से प्रेम करते हैं, आई एम 100% श्योर इस वीडियो के एंड होते होते तुम्हें तुम्हारे भाई के लिए मोहब्बत और ज्यादा बढ़ जाएगी। तो मेरे ख्याल से ओवरव्यू इतना काफी होगा वीडियो को शुरू करते हैं। तो चलो भाई, देखो अब मैं क्या करता हूँ। गाइस, वीडियो को शुरू करने से पहले मैं कुछ लोगों को समझाना चाहता हूँ, क्योंकि कुछ लोगों को बहुत ज्यादा क्वेश्चन थे कि भैया इस चीज से कल्चर का क्या लेना देना है, इस चीज से कल्चर का क्या होगा। तो मैं उनको समझाना चाहता हूँ कि देखिए गाइस, वोकिज्म जो होता है ना, वो सिर्फ एक शब्द नहीं है, वो एक बीमारी है। और ये इतनी खतरनाक बीमारी है जिससे आप और मैं नहीं, बड़े बड़े लोग जूझ रहे हैं। दुनिया के सबसे अमीर आदमी एलोन मस्क इस बीमारी से नहीं बच पाए, अमेरिका जैसे डेवलप्ड नेशन इस बीमारी से नहीं बच पाया। तो आप भी समझिए, अगर वोकिज्म हिंदुस्तान में आएगा तो ना आप बच पाएंगे, ना हम बच पाएंगे, ना हमारा कल्चर बच पाएगा। तो जितने भी लोग इंटेलेक्चुअली इस चीज पे ज्ञान दे रहे हैं कि इससे कल्चर का क्या लेना देना है, तो है। दूसरी बात, जितने भी जैन जी बच्चे इस तरीके का आर्ग्यू कर रहे हैं कि यार इतने सारे अपराधी हिंदुस्तान में, वो तो खुल्लम खुल्ला घूम रहे हैं, लेकिन जो रणवीर है इसके ऊपर एफआईआर क्यों हो रही है, शो के ऊपर एफआईआर क्यों हो रही है, तो मैंने समझाना चाहूंगा दोनों चीजें अलग अलग। हम जिन अपराधियों के बारे में बात कर रहे हैं उनके ऊपर अलग केस चल रहे हैं, और यहाँ पे जो कंट्रोवर्सी हुई है इसके ऊपर अलग तरीके के केस होंगे। आई बात समझ में? और सिंपल एग्जांपल समझाता हूँ। ऐसा समझो तुम्हारी तबियत खराब है और तुम्हारे घर में कोई और परिवार का सदस्य, उसकी भी तबियत खराब है, तो तुम क्या बोलोगे? पहले मेरी तबियत सही करो, उसके बाद उसको डॉक्टर को दिखाना, या पहले उसको डॉक्टर को दिखाना उसके बाद मुझे दिखाना? ऐसा तो नहीं कहोगे, दोनों ही डॉक्टर के पास जाओगे ना। भगवान न करे तुम्हारे घर में कभी किसी की तबियत खराब हो या तुम्हारी तबियत खराब हो, सिर्फ एग्जांपल के लिए समझा रहा हूं कि समझो बात को। अगर तुम्हारे घर में किसी की तबियत खराब हो और साथ में तुम्हारी तबियत खराब है, तो दोनों का इलाज साथ में ही होगा ना। वैसे ही यहाँ पे जो अपराधियों की तुम बात कर रहे हो उनके ऊपर अलग केसेस चल रहे हैं, और यहाँ पे जो वल्गैरिटी हुई है उसके लिए अलग केस चल रहा है। आई होप सो इतनी देर में आपको बात समझ में आ गई होगी। सो गाइस, सबसे पहले चीज, समय रैना जिस शो को चलाते हैं उसका नाम है इंडिया गॉट लेटेंट। ये एक पैरोडी शो है, ठीक है। इस शो का क्लियर कट इंटेंशन है इंटरटेनमेंट, और इसमें कोई दो राय नहीं। समय रैना जो कंटेंट लोगों को डिलीवर कर रहे हैं वो इसलिए कर रहे हैं ताकि लोगों को इंटरटेनमेंट मिले, और इसमें कोई इफ और बट नहीं है। दूसरी बात, लेटेंट का ये कोई पहला या दूसरा एपिसोड तो है नहीं, बहुत सारे एपिसोड आ चुके हैं, लेकिन इसी एपिसोड पर कोई कंट्रोवर्सी हुई, इस पर बात करना काफी ज्यादा जरूरी है। तो भैया, इस एपिसोड में एक पैनलिस्ट आए थे जिनका नाम है रणवीर इलाहाबादिया। ओके, एलियंस में बिलीव करता हूँ। अब रणवीर इलाहाबादिया बहुत लंबे टाइम से अपने आप को एक स्पिरिचुअल आदमी दिखा रहे थे, और ऐसा नहीं कि जब इसने पॉडकास्ट शुरू किया तब से ऐसी बातें कर रहा है। आप इसके 5-5 साल पुराने जाकर वीडियो देख लो, तब आपको दिख जाएगा कि यह आदमी अपने आप को कितना ज्यादा स्पिरिचुअल दिखाता था। वे बोथ non-vegetarians who've turned vegetarian. We both follow NoFap. We're both deeply into spirituality. देखो, इसमें कोई इफ और बट नहीं कि रणवीर इलाहाबादिया कोई छोटा मोटा आदमी नहीं है। हिंदुस्तान का सबसे बड़ा पॉडकास्ट चैनल वो चला रहा है। रणवीर इलाहाबादिया के चैनल पे जो लोग पॉडकास्ट देने आ रहे हैं वो भी कोई छोटी मोटी हस्ती नहीं है। हिंदुस्तान के कैबिनेट मिनिस्टर, यूनियन मिनिस्टर, इसरो चीफ, बड़े बड़े बिजनेसमैन आ रहे हैं। तो एक आदमी जो अपने आप को इंटेलेक्चुअल प्रिटेंड करता है, अपने आप को स्पिरिचुअल प्रिटेंड करता है, वो आदमी से कतई उम्मीद नहीं की जाएगी कि वो इस तरीके की बात करेगा जिस तरीके की बात उसने इंडिया गॉट लेटेंट के शो में की। What your parents have said every day for the rest of your life, or would you join in once and stop it forever? नो डाउट, एक और चीज फैक्ट चेक करना चाहूंगा, रणवीर इलाहाबादिया ने जो जोक मारा है वो भी खोपीट था। Would you rather watch your mum and dad have sex every night for the rest of your life, or join in one time to make it stop and never have to watch it again? लेकिन शायद हमारे इंटेलेक्चुअल स्पिरिचुअल एलियन का शायद हमारे इंटेलेक्चुअल भाई को पता नहीं होगा कि ये चीज वल्गैरिटी कहलाती है, और अगर आप किसी प्लेटफॉर्म पे बोलोगे तो ये वायरल भी हो सकती है। अब देखिए, बेसिकली रणवीर जो है ना वो 3 तरफ से गाली खा रहा है, लेफ्ट से, राइट से और सेंटर से। अब आप मुझे जो समझना चाहें वो समझ सकते हैं, लेफ्ट भी समझ सकते हैं, राइट भी, सेंटर भी। मैं बस आपको एंगल एक्सप्लोर करके बता रहा हूँ ताकि आपको चीजें आसानी से समझ में आ जाए, ठीक है। अब लेफ्ट से क्यों गाली खा रहा है ये बात किसी से छुपी नहीं है। बीजेपी की टॉप लीडरशिप ने रणवीर इलाहाबादिया को अपनी गोद में बिठा के रखा था। प्रधानमंत्री मोदी द्वारा रणवीर इलाहाबादिया को क्यों अवार्ड दिया जाता है, क्या इसमें कोई क्वेश्चन नहीं करेगा?
जाएगा। साथ ही साथ जितने भी लोगों को अवार्ड मिला है, आप एक बार कनेक्शन ढूंढ के देखिएगा, आपको पता चल जाएगा वो रणवीर से किस तरीके से कनेक्टेड है। पॉइंट इज दैट जब आप किसी को सरकारी दामाद बनाएंगे तो जाहिर सी बात है जो लेफ्ट में है या जो विपक्ष में है वो आपको पेलेगा, और इसीलिए रणवीर इलाहाबादिया की इतनी ज्यादा खिंचाई हो रही है लेफ्ट की तरफ। रही बात राइट की करूं तो राइट वालों को इसको गाली देने का हक बनता है, क्योंकि राइट वाले सुबह शाम बीजेपी के लिए लड़ते हैं, सुबह शाम बीजेपी की बात करते हैं, उसके बाद खुद अरेस्ट हो जाते हैं, उनके ऊपर उल्टे सीधे केस लग जाते हैं। तो राइट वाले इसको गाली क्यों ना दें। आप सोचिए किसी पार्टी के लिए आप दिन भर लगे हुए हैं, लड़ रहे हैं, मजदूरी कर रहे हैं और आपको रिवॉर्ड ना मिले और इस तरीके के आदमी को अवार्ड मिल जाए जो पहले बता चुका है कि वो किस तरीके से बीफ खाता था। तो पॉइंट इज दैट ये इसलिए राइट विंग से गाली खा रहा है। अब रही बात सेंट्रिक लोगों की जिसमें मैं भी आता हूं, तो मैं अपने एंगल से आपको समझाना चाहूंगा कि इसको गाली क्यों पड़ रही है। ठीक है, अब वल्गैरिटी वगैरह को अगर साइड में हटा दे तब भी मेरे जैसा आदमी कभी भी नहीं मानेगा कि सिर्फ वल्गैरिटी के लिए इसको गाली पड़ रही है। अब देखिए एज अ सेंट्रिक में कुछ लोगों की हिपोक्रेसी आप लोगों के सामने एक्सपोज करना चाहूंगा। सबसे पहले अपन चलते हैं बीजेपी के ऊपर। ठीक है, जितने भी बीजेपी वाले इसको गाली दे रहे हैं या फिर ये बोल रहे हैं कि यार मोदी जी को थोड़ी ना पता था कि आगे चल के ऐसा कर लेगा, बिल्कुल सही बात है। मोदी जी और पीएमओ को बिल्कुल नहीं पता होगा कि ये जिसको अवार्ड दे रहे हैं वो आने वाले 2 साल बाद 3 साल बाद इस तरीके का स्टेटमेंट दे देगा, और ये उनके हाथ में भी नहीं है। ये बात मैं समझता हूं, लेकिन यहाँ पे मैं कुछ आपको तथ्य देना चाहता हूं जिसके बाद आपकी हिपोक्रेसी अच्छे से एक्सपोज हो जाएगी। हमारी टीवी इंडस्ट्री के एक बहुत बड़े प्रोड्यूसर है जिनका नाम है एकता कपूर। ठीक है, वो एक ऐप चलाती है और उस ऐप का नाम भगवान के नाम पे आता है। कुछ लोग बालाजी को हनुमान जी के रूप में पूछते हैं और कुछ लोग बालाजी को विष्णु जी के रूप में। ठीक है, अलग अलग जगह पे अलग अलग मान्यता है। इस ऐप में आप जाइए, जाकर वीडियोस को देखिए, हर दूसरी वीडियो में ये सिखाया जाता है कि किस तरीके से अपनी भाभी अपने देवर के साथ फिजिकल हो जाती है, किस तरीके से एक मामी अपने भांजे के साथ फिजिकल हो जाती है, किस तरीके से एक बहन अपने भाई के साथ फिजिकल हो जाती है। इस तरीके का सॉफ्ट कंटेंट, मैं सारे शब्दों को नहीं बोल सकता यहाँ पे वरना वीडियो डिमोनेटाइज हो जाएगी। आप बातों को समझ रहे होंगे कि इस तरीके के ऐप में किस तरीके का कंटेंट दिखाया जाता है। अब ऐसा तो नहीं ये चीज सरप्राइजिंगली होगी, 2017 में ये ऐप आया था और 2020 में एकता कपूर को पद्मश्री मिलता है। एकता कपूर जिसने वल्गैरिटी में आग लगा रखी है, उसको ऑनरेबल प्रेसिडेंट के द्वारा अवार्ड मिलता है, वो भी पद्मश्री का। कहाँ गई वल्गैरिटी? प्लीज जितने भी आईटी सेल वाले लोग मुझे एक्सप्लेन कर दें कि वल्गैरिटी अकेला ये कर रहा था, ये तो कई सालों से कर रही है, इसके ऊपर कोई एक्शन क्यों नहीं हुआ? अब खैर ऐसा नहीं कि सिर्फ बीजेपी अकेले हिपोक्रेट है। शिवसेना की बात करना, उद्धव ठाकरे वाली की मैं बात कर रहा हूँ जो बुरी तरीके से इलेक्शन आ रही महाराष्ट्र का। शिवसेना यूनिटी से जो राज्यसभा सांसद है प्रियंका जी, उन्होंने ट्वीट करके जानकारी दी कि अब वो इस मुद्दे को पार्लियामेंट में उठाएंगी। स्पीच के साथ हमने रिस्पॉन्सिबिलिटी हुई थी ना, वो अब जिम्मेदारी तय करने की समय आ गया और मैंने खुद ने कहा है मैं खुद स्टैंडिंग कमेटी में मैं ये मुद्दा कमेटी में उठाऊंगी। उम्मीद करती हूँ चेयरमैन। देखिए प्रियंका जी, ये इंटरनेट है, यहाँ से कोई भी चीज डिलीट नहीं होती है। 2015 के आपके ट्वीट्स आज की डेट में वायरल हो रहा है जिसमें आप बहुत क्लियर कट तरीके से एआईबी की वल्गैरिटी को डिफेंड कर रही हैं। इन ट्वीट्स में आप क्लियर कट कह रही हैं कि एआईबी के साथ जो चीज हो रही है वो एक तरीके से फ्रीडम टू स्पीच का हनन है, और आज आप समय रैना के लिए और समय रैना के शो के लिए पार्लियामेंट में आवाज उठाएंगी। भगवान ने आपको राज्यसभा सांसद की सीट से नवाजा है, थोड़ी इसकी इज्जत कर लें, ऐसी हिपोक्रेसी मत करें वरना एक्सपोज हो जाएंगी जैसे अभी हो गई। खैर चलिए अगले पॉलिटिशियन को एक्सपोज करते हैं, मिलिए इनसे। इनका नाम है सम्राट भाई। यह आदमी खैर मजाक सेट के इनसे मिली, इनका नाम है वारिस पठान और ये एआईएमआईएम के भैया नेता हैं। एआईएमआईएम जिसका दूसरा सबसे बड़ा नेता किस तरीके के स्टेटमेंट दे चुका है मुझे बताने की जरूरत नहीं है। जिंदा है हम मुर्दा कौम नहीं, 15 मिनट ये आदमी सोचिए कितनी विडंबना और आइरनी कि इस तरीके का आदमी भी इस चीज के ऊपर ओपिनियन दे रहा है। देखिए ये बहुत ही आपत्तिजनक बात है। ये तो वेस्टर्न कल्चर में भी नहीं हो रहा है जो यहाँ हो रहा है। फ्रीडम ऑफ स्पीच की तो पूरी धजिया उड़ा दी है। और समझ में अगर हम लोग साथ में आ गए तो क्या होगा? 15 करोड़ है मगर 100 के ऊपर भारी याद मटली ना ये बात, ये याद मटली ना। धार्मिक होने का एक नाटक करते हैं और क्या ये आपको लगता है कि ये उनका असली चेहरा सामने आ गया? असली चेहरा सामने आ गया है ना। ये ढोंगबाज धोखेबाज लोग तो ये लोग चंद पैसे के लिए अपने आप को भी बेच डालेंगे। महाराष्ट्र में गणेशोत्सव के दौरान ओवैसी की पार्टी एमआईएम के विधायक वारिस पठान ने गणपति का जयकारा लगा दिया था। अब उन्हें सीट से हारने का खतरा महसूस हो रहा है। यही वजह है कि अब वो कौम से माफी मांगते फिर रहे हैं। जनरली बताऊं भगवान का भला है कि इनके पास किसी स्टेट में सरकार नहीं है, वरना अभी तक ये क्या कर देते मुझे बताने की जरूरत नहीं है। वारिस पठान जी, आपकी और आपकी पार्टी की विचारधारा किसी से छुपी नहीं है। आप उस तरीके के आदमी हो ना जो क्या क्या कर देते मुझे बताने की जरूरत नहीं है। आपकी विचारधारा SG वालों से कोई अंतर नहीं रखती है और आप ओपिनियन दे रहे हैं। हंसी का विषय है, आई बात समझ में? खैर ये तो कोई पॉलिटिशियंस की बात। अब मैं बात करना चाहूंगा उन लोगों के बारे में जो भर के क्लाउड खींच रहे हैं इस मुद्दे के बाद। सबसे पहले इनसे मिलिए, ये लॉयर। एक्चुअली मैं एक बात बोलना चाहूँगा जो काफ़ी वक्त से काफ़ी लोगों के जरिए मेरे ऑफिस के जरिए भी लोग मुझे तो बता रहे थे कि ये कोई शो चलता है इंडिया गॉट टैलेंट ऐसे नाम का। इसमें से काफ़ी लोग हैं जैसे कि रणवीर है, अनाबादिया, उसके अलावा समय रायना, आशीष चंचलानी, अपूर्व मखीजा, ऐसे काफ़ी लोग हैं जो अभद्र अशुद्ध जो भाषा है, जो गाली गलौज जो है उस तरीके से, और सिर्फ उस चीज़ तक सीमित नहीं है। ये औरतों के खिलाफ बातें करना, उनके खिलाफ
गंदगी के कमेंट्स पास करना ये बहुत आम हो रहा था। देशमुख साहब, मैं आपसे बहुत डरता हूँ क्योंकि आप केस करने में बहुत ज्यादा एक्सपर्ट है। आपने एलविश यादव के ऊपर भी केस किया था, अगर याद नहीं है तो याद दिलाना चाहूंगा। वो समीर मार वाला मैटर हुआ था, उस टाइम आपने केस किया था एलविश के ऊपर। क्या अपडेट है उसका? चलिए वो छोड़िए। आपने टीम 07 के ऊपर भी केस किया था, क्या अपडेट था उसका? अरे सम्राट भाई, तुम थोड़ी ना जज हो, तुम वकील साहब से इस तरीके के सवाल करोगे तो ये भी कौन सा वकील है भाई? हर मुद्दे पे बेमतलब की ओपिनियन देना, हर मुद्दे पे जाके केस कर देना, वकालत का मजाक उड़ा रहा है ये आदमी। और लॉ बार एसोसिएशंस को इसके ऊपर एक्शन लेना चाहिए कि मुंह उठा के हर किसी के ऊपर केस मत कर भाई, जब तक तू उस चीज की जड़ तक ना जा रहा हो। एक तरीके से आप ब्लैकमेल कर रहे हो लोगों को, जो कि सरासर गलत है। और आने वाले टाइम में इस चीज के ऊपर ढंग से बात की जाएगी, प्लीज तब तक मेरे ऊपर कोई केस मत कर देना, मेरे पास पैसा नहीं है पेशी में आने के लिए, ठीक है? फिर अगले बंदे पे चलते हैं, इनसे मिलिए। इनका नाम है सुनील पाल। इनके ऊपर तो क्या ही बोलूं, सुन लो पहले एक बार। देखिए, समाज का नुकसान करने वाला हर व्यक्ति आतंकवादी है, ठीक है? जो समाज का नुकसान कर रहा है, जो हमारे जो देश के भविष्य है, जो हमारे युवा है, उनको बरगला रहा है, क्योंकि नादान है युवा जो है नादान भी हो सकता है। उन्हें हमें समझाना चाहिए, उन्हें अच्छी बात बतानी चाहिए, लेकिन उनको अपने फायदे के लिए कुछ भी सिखाना या कुछ भी दिखाना, मैं समझता हूँ कि ये एक आतंकवाद की तरह है और उनके साथ में यही ट्रीटमेंट करना चाहिए ताकि सबक मिले। आसान ना समझे समाज को। सही बात है। आतंकवादियों से कंपनी क्या लगा दें, एनएसए लगा दें, टाटा लगा दें, डिस्कस कर लेते हैं एक बार मोदी जी के साथ, है ना? 14 तारीख को वापस आ जाएंगे मोदी जी अपने दौरा करके, तब हम डिस्कस कर लेंगे कि टाटा लगाना या एनएसए, ठीक है? एक और मैंने ट्वीट देखा था जिसमें कह रहे थे कि फांसी दे दो। यार अति नहीं कर रहे हो? मतलब देश का संविधान है, कानून व्यवस्था है, उस हिसाब से बात करो। समझ भी आता है ये क्या है कि फांसी दे दो, सीधे आतंकवादी बना दो। कितनी अति कर रहे हैं ये लोग यार। अब इसके बाद लोग बोल दो सम्राट भाई तुम अपने लोगों के साथ ही खड़े नहीं होते, अपने लोगों में दिमाग भी तो ढंग की बात करें तब तो इनके साथ खड़े हो। जरा ऐसी बात में किसी भी आदमी को आतंकवादी बना देंगे, फांसी की सजा देने लगेंगे, कैसे इनके साथ खड़ा हो सकता है कोई? अगर हम भी ऐसे मूर्खों के साथ खड़े हो जाएंगे तो हम में और वारिस पठान में क्या अंतर रह जाएगा? आप बताओ मुझे कमेंट करके। खैर ये तो हो गई मजाक मस्ती, अब थोड़ी सी सीरियस बात करते हैं। सबसे पहला मेरा सवाल है अश्विनी वैष्णव जी से। आप IT मिनिस्टर है इस देश के, पिछले 5 सालों में आप कुछ भी सेंसर नहीं कर पाए। सेंसर कर पाए तो उन्हीं लोगों की आवाज जो आपके ही सपोर्ट में लिखते या बोलते हैं। अगर आज की डेट की बात करें तो वल्गर रील्स के ऊपर मैंने कई वीडियोस बनाई हैं और आप जाइए यूट्यूब पे जाकर सर्च कीजिए, आपको हजारों वीडियोस मिल जाएंगी। माँ बेटे के साथ गलत कंटेंट बना रही है, बच्चियों का एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है, छोटी छोटी 18-19 साल की बच्चियां ओनली फैंस पे जाके बैठ गई, जिसको कॉल आउट किया गया है। अश्विनी वैष्णव जी कब लोगे एक्शन? आपको नहीं लगता इन सारी चीजों को सेंसर करना चाहिए, इसके बारे में बात करना चाहिए? आप बिल्कुल इस चीज को इग्नोर कर देते हो जो कि सरासर गलत है। दूसरे नंबर पे मैंने एक वीडियो बनाई थी कल एडिक्शन के ऊपर, ये वाली वीडियो जाकर इसको जरूर देखिएगा। इस वीडियो में मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करा था कि किस तरीके से धड़ल्ले से कलर प्रोडक्शन नाम की सट्टे को प्रमोट किया जा रहा है और गवर्नमेंट इसके ऊपर कोई एक्शन नहीं ले रही। और साथ ही साथ मैंने ये भी बोला था कि अगर गवर्नमेंट इसके ऊपर एक्शन नहीं ले रही तो डेफिनेटली कोई ना कोई अधिकारी है जो इसमें इन्वॉल्व है, जो वहां तक बात नहीं जाने दे रहे। पब्लिक प्लेटफॉर्म पर मैंने वीडियो डाली, पब्लिक प्लेटफॉर्म पर गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट करी कि इस तरीके की चीज को रोक लो। क्या ये रुका? बिल्कुल नहीं रुका। जाइए जाकर मेरे इस वीडियो को देखिएगा, उसके बाद जाइएगा इंस्टाग्राम पर सर्च कीजिएगा कलर प्रोडक्शन, आपको आज की डेट में हजारों वीडियोस मिल जाएंगी जो आज ही अपलोड हुई होंगी। देखिए नो डाउट मोदी जी से मेरा बहुत अलग प्रेम है, मुझे बताने की जरूरत नहीं, आप ऑलरेडी जानते होंगे, लेकिन इनके जो मिनिस्टर है ना वो ब्लेंडर पे ब्लेंडर ही कर रहे हैं। आपके रियल मिनिस्टर, लेजर मिनिस्टर वाकई में कुछ करते हैं पॉडकास्ट देने के अलावा? मोदी जी आपके इंटेंशन पे कोई शक नहीं है, लेकिन प्लीज अपने मिनिस्टर्स का ध्यान रखिए। देखिए ये जो ब्लेंडर हुआ है रणवीर इलाहाबादिया वाला, जिसमें आपको भी टारगेट किया जा रहा है, वो क्यों किया जा रहा है? डेफिनेटली मुझे तो बहुत कुछ पता है, मैं बोल नहीं सकता कैमरे पे, लेकिन आपको भी समझ में आ रहा होगा, ठीक है? आपके ही लोग किसी के साथ एसोसिएट होकर एक तरीके क्रिएटर्स को अवार्ड दिला देते हैं, क्यों नहीं गाली पड़ेगी आपको? इतने लिबरल अवार्ड हो रहे थे तो भक्त बनर्जी को देते, ध्रुव राठी को भी देते अवार्ड, तब मैं मान लेता कि एकदम लिबरल अवार्ड हुए हैं। और अगर बायस जी हुआ था तो एक आदमी को तो दे देते अपने जो आपके लिए आवाज उठाता है। ठीक है भैया, अंकुर आचार्य जी, मधुर प्लेकार्ड, ठीक है, एलविश यादव और बहुत सारे नाम यार, रैंडम नंबर, कितने नाम गिनाऊं मैं आपको? आप इनमें से एक व्यक्ति को दे देते ना तो डेफिनेटली मुझे लगता है कि नहीं, सच में गवर्नमेंट अपने लोगों का ख्याल रखती है, लेकिन आपने इनमें सारे लोगों को इग्नोर कर दिया और दिया किसको? आज बिल्कुल फिटनेस का मंत्र देंगे लोगों को। एलियंस में बिलीव करते। रिजल्ट क्या मिला आपको? गाली पड़ रही है ना, दैट्स इट। अगर आपको लोगों को सही सीख देनी है, अपने बच्चों को सही सीख देनी है, वोकेजम से दूर रखना, सबसे पहले उनसे फोन छीन लो। जनरली अगर वाकई में संस्कृति और कल्चर को बचाना चाहते हो, अपने बच्चों के हाथ से फोन छीन लो। अगर आज की डेट में आपका बच्चा 10 से 12 साल का और अगर उसके फोन में इंस्टाग्राम है, वो इजीली सूफिया अंसारी के कंटेंट को देख सकता है, दीवा फ्लोलेस के कंटेंट को देख सकता है, कुल मिला के वल्गर कंटेंट को इजीली एक्सेस कर सकता है। अगर आपके बच्चे के हाथ में फोन है तो वो इजीली कलर प्रोडक्शन में जाकर पैसे हार सकता है, वो आपके क्रेडिट कार्ड से पैसा चुराएगा, इस तरीके के ऐप में लगाएगा और लॉस में जाएगा। तो अगर वाकई में अपने बच्चे को, अपने कल्चर को बचाना चाहते हो तो सबसे पहले उससे फोन छीन लो। दूसरा एक और सजेशन देना चाहूंगा कि ब्लॉक नाम की भी चीज होती है, आप चाहें तो चीजों को ब्लॉक कर सकते हैं। जैसे ही आप ब्लॉक कर देंगे वो आपकी फीड में नहीं आएगा। पहला अगर बचाना तो बच्चों का हाथ से फोन छीन लो, दूसरा उनसे कहो कि ब्लॉक कर दें इस तरीके की चीजों को। मतलब खुद सोचिए, आपको लगता है कि अगर इस चीज के ऊपर आउटरीच हो जाएगा तो ये चीज खत्म हो जाएगी? नो डाउट रणवीर इलाहाबादिया जेल में जा सकता है, समय रैना का शो बंद हो सकता है, लेकिन ये चीज रुकेगी नहीं। हाँ बस इतना है कि कोई समझदार इंसान इस तरीके के स्टेटमेंट आगे नहीं देगा, लेकिन जो सॉफ्ट फोन इंटरनेट पे चल रही है, जो तुम्हारे फोन में घुसी हुई, तुम्हारे इंस्टाग्राम में घुसी हुई, उसको कैसे रोक लोगे? उस वल्गैरिटी को कैसे रोक लोगे? वाकई में कल्चर बचाना चाहते हो तो अपने बच्चे के हाथ में
सबसे पहले इस फोन को छीनो। सही बता रहा हूँ, सुधर जाएगा, अदरवाइज कोई और रास्ता नहीं है। अगर तुम गवर्नमेंट के भरोसे बैठे हो तो इतने सारे पॉइंट मैंने एक्सप्लेन करे हैं, समझ लो कहां से कहां तक ये आपको सॉल्यूशन कर देंगे ना। वीडियो के एंड में एक चीज और समझना चाहूंगा, समय अनुसार ओपिनियंस बदलते हैं। एक टाइम था लोग हनी सिंह के गाने को एंजॉय किया करते थे, फिर एक टाइम हुआ उसके खिलाफ प्रोटेस्ट हुए, बाद में उसने डॉक्यूमेंट्री डाली, अभी डाली है, उसमें उसने खुद एक्सेप्ट किया कि उसने गलतियां की हैं। आज लोगों ने दोबारा हनी सिंह को एक्सेप्ट कर लिया। ऐसे कुछ टाइम पहले दो रैपर आपस में लड़ रहे थे, एक जो था वो उसके माँ बाप पे जा रहा था, दूसरा रैपर जो है वो उसके फियांसे वगैरह पे जा रहा था। इस तरीके की चीज चल रही थी रैप कल्चर में। भगवानों के नाम पे भी अनशन शब्दों का इस्तेमाल किया गया था, लेकिन उस वक्त जब मैंने इस चीज को कॉल आउट किया तो मुझे भर भर के गालियां पड़ी थी। लेकिन आज लोग मेरी बात से एग्री कर रहे होंगे, आज लोग मान रहे होंगे कि वाकई में इन गानों में वल्गैरिटी थी, लेकिन उस टाइम कोई नहीं मानता था। एक टाइम लोग ओम प्रकाश मिश्रा को सुना करते थे। ओम प्रकाश मिश्रा का जब अंटी घंटी पार्ट 2 आया था, लोग रोड पे उतर रहे थे उसके लिए। और जनरली गाइस आज आप में से आधे से ज्यादा लोगों को नहीं पता होगा कि ओम प्रकाश मिश्रा कौन है। तो पॉइंट इज दैट समय अनुसार ओपिनियंस बदलते हैं। आज आप मेरी बातों से एग्री नहीं करते हो ना, 5 साल बाद, सिर्फ 5 साल बाद दोबारा इस चैनल पे आना, कोई कहीं जॉब कर रहे होगे, कहीं कुछ कर रहे हो, समय निकालना इस चैनल पे आना, मेरी पुराने वीडियोस को खोल के देखना और जो ओपिनियन मैंने दिया है बताना एग्री करते हुए। नहीं तो 5 साल बाद आओगे और बोलोगे भैया आपने सही बोला था। जब मुझसे फिजिकली मिलोगे 5 साल बाद, पैर बढ़ के बोलोगे कि सम्राट भाई आपने बहुत सही बात बोली थी, क्योंकि आज आप मेरी बात से एग्री नहीं करोगे, क्योंकि आप वेव के साथ, आज जो लहर चल रही है आप उसके साथ बह रहे हो, इसलिए आप मेरे ओपिनियन से डिसएग्री करोगे। लेकिन आने वाले 5-6 साल बाद आपको रियलाइज होगा कि सम्राट भैया ने जो बात बताई थी वो एकदम सही थी। टाइम के अनुसार लोगों के ओपिनियन चेंज होते हैं, मानो अथवा नहीं मानो, लोगों को मजा आ रहा है इस तरीके के कंटेंट में, तभी वो पैसा खर्च कर रहे हैं। ये जो वीडियो वायरल हुई है समय की, ओनली मेंबर्स वाला कंटेंट था, यानी कि लोगों ने पैसा दिया होगा इस कंटेंट को देखने के लिए। पॉइंट इज दैट लोगों को इस तरह के कंटेंट देखने में मजा आ रहा है, इसलिए वो बना रहा है। जो लड़के इंटरनेट पर कपड़े उतार के रीलें बना रही है ना, वो इसलिए नहीं बना रही कि उन्हें मजा आ रहा है, वो इसलिए बना रही क्योंकि आप लोग देख रहे हैं, उन्हें फॉलो कर रहे हैं, लाइक कर रहे हैं, उन्हें पैसा मिल रहा है इस चीज का, इसलिए वो इस तरह के कंटेंट को बना रही है। आप देखना बंद कर दो, वो बनाना बंद कर देंगे। तो पॉइंट इज दैट जो चीजें आज आपको सही लग रही है, आने वाले टाइम पे आपको समझ में आएगा वो गलत है, और ये अपने आप समय आपको सिखा देगा। समय मतलब टाइम। बाकी मेरे ओपिनियन से आप लोग एग्री करते हैं, डिसएग्री करते हो, आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। साथ ही साथ आप मेरे पॉडकास्ट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और रणवीर तो बायकॉट हो गया तो सारे लोग मेरे पास ही आएंगे पॉडकास्ट देने। मजाक कर रहा हूँ, बहुत अच्छा कंटेंट आने वाले पॉडकास्ट चैनल पर, तो उसको जाकर सब्सक्राइब कर लो। ये मेरा इंस्टाग्राम है, अगर इच्छा हो, थोड़ा बहुत मन में इच्छा हो तो आके इसको फॉलो कर सकते हो। साथ ही साथ मेरा ट्विटर पे भी आके आप मुझे फॉलो कर सकते हो। एडिटर साहब हाथ जोड़ के विनती है, सारी चीजें लगा देना, भूल जाते हो आप, ठीक है। बाकी जो सब साइड है हमारा बेस्ट है, बोलो मेरे साथ जय श्री राम।